दीजिएगा ना आशीर्वाद? नहीं देंगे, हम लोग बीजेपी में देंगे। बीजेपी में देंगे। बीजेपी में? हाँ। जो अधिकार है उसने अपने अधिकार को देने से मना किया, ये उसका राइट है। वो चाहे तो वो किसी को वोट दे, और उनको मौका चाहिए था, ये मौका चौके में तब्दील करा दिया। और कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे ने ही पप्पू यादव की भारी बेइज्जती करवा दी। कभी गरजते हुए नजर आते थे पप्पू यादव, अब प्यार में बातें करते हुए नजर आते हैं। जे मैम 5 साल से इतना दिन तक क्या किया? 20 साल बीजेपी था, वो क्या किया? बहुत कुछ किया है। करने से कुछ हो जाएगा बेटी? बहुत कुछ हुआ है। मैम आपको क्या लगता है कि इससे पप्पू यादव का जो मनोबल है वो कम होगा, क्योंकि अभी और भी कई जगह पे प्रचार प्रसार उन्हें करने जाना पड़ सकता है? भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पप्पू यादव की झारखंड में हो गई बेइज्जती। जहां पप्पू यादव को लोग दाल भात चोखा खिलाते थे, वहां वोट देने के समय में मुंह पर ही मना कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव झारखंड जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पहले चरण की जो वोटिंग है वो समाप्त हो गई है। दूसरे चरण की वोटिंग 20 तारीख को होने वाली है। अब ऐसे में पप्पू यादव वोटों की अपील करने जाते हैं जेएमएम की ओर से, और वहां पर जब बिटिया रानी से वो पूछते हैं कि ओ बिटिया रानी, वोट दीजिएगा ना, मुंह पर बिटिया रानी जो है वो मना कर देती है। पप्पू यादव को बोलती है कि वोट इस बार बीजेपी में जाएगा। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा है। मैम, पप्पू यादव की तो भारी बेइज्जती हो गई झारखंड में, क्या कहेंगी? देखिए, रही बात पप्पू यादव की, तो वो कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि बिहार में वो किसी भी घर जाते हैं तो दाल भात चोखा खाते हुए हम लोग भी, वो वीडियो कई बार हम लोगों के सामने आ जाती है। और जिस तरीके से जेएमएम के प्रचार के लिए वो झारखंड जाते हैं, और ये जो वीडियो है आप समझने की कोशिश की, किसने वायरल किया? निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे ने वायरल किया। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के ट्विटर पे ट्वीट करते हुए लिखा कि भारी बेइज्जती, मतलब इस टाइप से मुंह पे मना करने वाला जी बिटिया कि मैं आपको वोट नहीं दूंगी, मैं वोट बीजेपी को दूंगी। 5 साल में जेएमएम ने क्या किया, खास करके महिलाओं के लिए क्या किया, पहले ये वीडियो देख लीजिए। आपका बिहार से, देश से चल के अपने माँ के पास आए और अपने खून से हम आशीर्वाद लेने। दीजिएगा ना आशीर्वाद? बेटी दीजिएगा ना? ओ बिटिया दीजिएगा ना? अब जोर से नहीं बोलिएगा तो नहीं दीजिएगा ना आशीर्वाद? नहीं देंगे, हम लोग बीजेपी में देंगे। बीजेपी में देंगे। बीजेपी में? हाँ। क्यों बेटा? क्योंकि इतना दिन तक क्या किया? जेएमएम 5 साल से इतना दिन तक क्या किया? 20 साल बीजेपी था, वो क्या किया? बहुत कुछ किया है। करने से कुछ हो जाएगा बेटी? बहुत कुछ हुआ है। हम तो आशीर्वाद लेने आए हैं बेटा। आपके कारण, परसों एक बार बोल के देखिए ना, रोड में किस तरह लगता है बोलने में। कारण तो बेटा हारेंगे नहीं हम। देखा आपने ये वीडियो? इससे क्या होता है कि आप जाते हैं जिस वक्त जब आपकी जरूरत आपको उस गरीब के दरवाजे तक ले जाती है। वोटिंग का टाइम है, लोग प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं, और पप्पू यादव जो कहीं ना कहीं मसीहा कहलाए जाते हैं गरीबों के, सीमांचल के, तो अब खास करके पूर्णिया, वहाँ के सांसद है निर्दलीय, तो उनको लगा कि भाई मैं जाऊंगा, मैं जेएमएम के तरफ से प्रचार करूंगा और मेरी बात नहीं काटी जाएगी। इसीलिए देखिए, अगर ये मनसा उनकी नहीं रहती तो शायद वो पूछते भी नहीं कि भाई किसको वोट देगी। तर्क तो हो रहा था कि भाई क्यों, तो उसने कहा कि 20 साल, तो भाई इसने कहा कि 5 साल में क्या किया? बीजेपी ने बहुत कुछ किया। कहीं ना कहीं जो उस बेटी का दर्द है वो झलकता हुआ नजर आ रहा है, और वो हंस के जवाब दे रही है कि नहीं देंगे। ये एक तरीके से देखा जाए भारी बेइज्जती है। मतलब पप्पू यादव ये बोल देना जब कोई नहीं देंगे, आपके दरवाजे पे भी खड़े हैं, आप हम कहें कि हम आपके घर आना चाहते हैं, नहीं आने देंगे, तो ये तो एक ही बात हो गई कि बेइज्जती। महिला, एक बेटी ने
ये बेइज्जती कराई, लेकिन इसमें आप बेइज्जती भी नहीं कह सकते इसको। जो अधिकार है उसने अपने अधिकार को देने से मना किया, ये उसका राइट है। वो चाहे तो वो किसी को वोट दे, वो चाहे जेएमएम को वोट दे, आप किसी को उकसा नहीं सकते। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आप अपना वोट बीजेपी को दे या फिर जेएम को दे। ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और जिस तरीके से आज हमने पप्पू यादव की ये वीडियो को और वायरल करने में तो कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे जो है वो सबसे आगे रहे, और उनको मौका चाहिए था, ये मौका चौके में तब्दील करा दिया। और कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे ने ही पप्पू यादव की भारी बेइज्जती करवा दी। और अब ये ट्विटर पे ट्वीट किया गया, और ट्विटर पे जब ट्वीट हुआ तो ये वायरल हो गया। जो अब हाँ, नहीं भी देख पाए उनको निशिकांत दुबे ने दिखा दिया, और कैप्शन में भी लिखा है कि ये भारी बेइज्जती है। मतलब निशाना साध रहे थे कि आप ऑपोजिशन में हैं, वहां पर वोट मांगने गए हैं, देखिए आपके चाहने वाले नहीं, हमारे चाहने वाले यानी कि बीजेपी के चाहने वाले ही आपके मुंह पर मना कर रहे हैं। अब देखिए आगे आगे क्या होता है और क्या क्या दृश्य आपको देखने को मिलेगी। कभी गरजते हुए नजर आते थे पप्पू यादव, अब प्यार में बातें करते हुए नजर आते हैं, और फिर भी एक लाडली ने तुरंत मना किया। चूंकि देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो भी राज्य काम नहीं करता है तो कहीं ना कहीं 5 साल के बाद आपको चेंज होते हुए दिखने को मिल जाता है, लेकिन आने वाला वक्त तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन मैम आपको क्या लगता है कि इससे पप्पू यादव का जो मनोबल है वो कम होगा, क्योंकि अभी और भी कई जगह पे प्रचार प्रसार उन्हें करने जाना पड़ सकता है। तो अभी झारखंड में जिस तरीके से बिटिया ने मुंह पर मना कर दिया, मनोबल कम होगा पप्पू यादव का? थोड़ा सा तो मनोबल टूटा होगा कि भाई मेरे मुंह पे किसने मना किया, क्यों किया, आखिर कारण क्या है। तो कारण की जांच होनी चाहिए, आखिर वजह क्या है, उसने मना किया, जरूर कुछ वजह होगी तभी उसने जेएमएम को वोट देने से मना किया। तो जाहिर सी बात है ये जो मना एक शख्स ने नहीं किया, एक समझिए कि वहाँ के कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि भाई जब जेएमएम ने महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, इन सब क्षेत्रों में काम नहीं किया, और महिलाओं का खास करके विकास होना चाहिए था। आए दिन कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो वहाँ भी देखने को पीड़ित देखने को मिलती है, तो उसी का ये नतीजा है और कुछ नहीं। रही बात लोकप्रियता की, तो पप्पू यादव की लोकप्रियता क्या है वो पब्लिक तो खुद जानेगी और वो खुद कमेंट करेगी। क्या महसूस करते हैं, पप्पू यादव की बेइज्जती हुई या नहीं हुई, लेकिन खास करके ये जो मामला तूल पकड़ा जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज है कि आखिरकार झारखंड में किसकी सरकार बनती है, जेएमएम की या फिर एनडीए या बीजेपी की। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।